नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आपको दुनिया भर में गिर रहे बाजार की खबरें हम लोग दे रहे हैं। बाजार किस तरह से धड़ाम हुआ चला है, लेकिन इस बीच में एक जबरदस्त खबर आती है और वो खबर है कि दुनिया में तेल का भाव भी पिछले 4 सालों के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आ गया है। दुनिया में तेल का भाव निचले स्तर पर आना अपने आप में लोगों के लिए एक उम्मीद जताता है कि चलो बाजार गिर रहा है लेकिन सस्ता तेल होगा तो सस्ते तेल से व्यापार वाणिज्य आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन आसान होगा, लागत कम होगी तो हो सकता है कि हम बाजार मूल्यों से कम दाम पर वस्तु प्राप्त करेंगे। क्योंकि तेल की कीमतों को भारत में महंगाई का एक बड़ा कारण बताया जाता है, क्योंकि भारत 85 से लेकर 87% तक अपनी कुल आवश्यकता का तेल केवल इंपोर्ट करता है। और अगर वो तेल ही सस्ता हो जाए तो ऐसे में भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जो खर्च है वो थोड़ा कम होता है। आज के सेशन में चर्चा है कि इन गिरते बाजारों के प्रभाव के चलते तेल के भाव बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे गिरे। कितने गिरे? साफ के तेल के भाव $60 प्रति बैरल आ गए। अच्छा, ये नंबर कितना है इसको मैं एक बार याद दिला देता हूं। रशिया यूक्रेन जब वॉर चल रहा था, आपको यदि याद हो, तो बाइडेन ने उस समय रूस के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि तुम दुनिया को तेल तो बेचोगे लेकिन $60 से ज्यादा के दाम पर नहीं बेच सकते। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो इनके एक कैटेगरी लगाई गई थी, एक मतलब एक तरह से लिमिट लगा दी गई थी कि इससे ज्यादा महंगा नहीं बेचोगे, दुनिया को बेचोगे तो इससे सस्ता बेचोगे, ताकि रूस इससे पैसा ना कमा पाए। ऐसे में रूस ने और भी सस्ता माल बेचा, $40-45 प्रति बैरल तक। भारत के लिए तो यह कहा जाता है कि भारत ने तो एकदम छुट्टा तेल लिया है उस जगह पर। ऐसे में आज तेल स्वतः ही $60 प्रति बैरल पर आकर खड़ा हो गया है। बड़ा सवाल है, तेल का उत्पादन बढ़ गया या फिर लोगों के अंदर एक भय बैठ गया कि हम तेल का करेंगे क्या, जरूरत ही नहीं है, बेचते रहो। और तेल कंपनियां तेल बेचती रही और बाजार एक ही दिन में धड़ाम हुआ। आप देखें कि क्रूड की कीमतें जहां $71 प्रति बैरल थी, आज वो घट करके $61 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करने लगी। बाजार के अंदर भावों में आई इस जबरदस्त गिरावट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 2020 में जो तेल के भाव थे उससे भी नीचे वाले भाव के स्तर पर पहुंच गया है। 2021 में $61.56 प्रति बैरल का भाव था, अब ये $60 प्रति बैरल के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। तेल के अंदर जो क्रूड है, क्रूड बोले तो वो तेल जिसको कि निकाला गया है बिना रिफाइन किया हुआ प्रोडक्ट, जिसको कि केवल कुओं से निकाल करके भर दिया गया है और उसे बाद में जाकर रिफाइन कराया जाएगा। रिफाइन से और पेट्रोलियम पदार्थ उससे बनाए जाएंगे। ऐसे में क्रूड के भाव गिरना निश्चित ही पेट्रोल और डीजल के भावों में कटौती लाता है। इस सब का भी क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए, और इनको मिलना चाहिए या नहीं ये तो नहीं पता, इन्होंने ले लिया है। इन्होंने बकायदा आज एक ट्वीट करते हुए लिखा कि देख लो, ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, जबरदस्ती कहे जा रहे हो कि हमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया। भाई साहब, ये अखंड कलाकार आदमी है। महंगाई अचानक नहीं बढ़ेगी, अभी तो टैरिफ लागू नहीं हुए हैं, अभी से महंगाई बढ़ कैसे जाएगी? ये तो सब पैनिक रिएक्शंस चल रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब ने बकायदा दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, हमको तो लगता था अमेरिका में समझदार लोग बसते होंगे, लेकिन इस जैसे लोगों की बदौलत अब ये लगता है कि पता नहीं किन किन को ये बेवकूफ बना रहा है। नो इन्फ्लेशन, अरे भाई राष्ट्रपति महोदय, इन्फ्लेशन का असर आने वाले समय में दिखेगा जब अमेरिकी महंगा सामान परचेज करना शुरू करेंगे। अभी कर कहां रहे हैं। ऐसे में फूड प्राइसेस आर डाउन, ये बता रहा है कि फूड के प्राइसेस गिर गए हैं। अरे भाई, असर ही नहीं पड़ रहा है अभी। ऐसे में ऑयल प्राइसेस भी गिरकर नीचे आ गए हैं, इस बात का ये क्रेडिट लेने आ गए हैं। और इन्होंने कहा कि हमने जो तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं इसका असर आने वाले समय में दुनिया को दिखेगा। तेल सस्ता कर दिया है मैंने एक ही झटके में। चलो साहब, आपकी बात भी मान लेते हैं, आपने तेल एक ही झटके में सस्ता कर दिया। ऐसे में क्या हमें अब कल से तेल सस्ता मिलने लगेगा? कैसे मिल जाएगा? भारत सरकार इंतजार में ही बैठी थी कि जैसे ही ये बॉल लप से नीचे आएगी हम इसे लपक लेंगे और लपक के अपना खजाना भरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब उस खजाने की जरूरत हमें पड़ जाए। ऐसे में भारत सरकार ने जैसे ही भाव गिरे टक से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। पेट्रोल और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी टिका दी गई। बाजार के भाव का गिरना हुआ और सरकार ने टक से एक्साइज ड्यूटी लगा देना हुआ। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि सर हमें को क्या मिला? तो हमने कहा भाई आप यहां थे, आपके भाव गिर के यहां आए। सरकार ने कहा नो 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 नो, गलत बात,
आप फीलिंग नहीं ले सकते, लो हम वापस से चढ़ा दे रहे हैं, और आपके ऊपर टैक्स लगाकर उस तेल को वापस वहीं पहुंचा दिया। तो आप जबरदस्ती खुश ना हो, ट्रंप को क्रेडिट देने के चक्कर में ना चले जाएं, पता चले वो भारत से भी चुनाव लड़ ले। ऐसे में भारत सरकार ने तेल के भाव बढ़ा ही दिए हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अगर तेल के भाव ना गिरे होते तो आज तेल महंगा हो गया होता, हम लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया होता। लेकिन भारत सरकार ने गिरे भावों को वापस टिकाने के लिए 2 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से जो टैरिफ घुसाया, उस मतलब जो एक्साइज टैक्स घुसाया, एक्साइज ड्यूटी लगाई, उसके चलते तेल हमको उतने ही दाम पर पड़ता रहेगा जितने में हमको मिलता हुआ आ रहा था। तो अब सवाल यह बना, सर अब ये एक्साइज की क्या कहानी है? ऑलरेडी हम टैरिफ के चलते बाजार को बिगड़ता देख रहे हैं, अब सरकार भी हम पर एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, कहानी क्या है? और सरकार जब इतना बढ़िया राहत पा रही है तो हमें इस राहत को हम तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा? सरकार की असल मंशा क्या है? अगर असल मंशा आपको पता चल जाएगी तो आप सरकार के प्रति नफरत का भाव रखने लगेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे प्यारे साथियों, जिस तेल को आज आप 100 रुपए प्रति लीटर में डलवा रहे हैं, असल मायने में उसकी बाजार में जो लैंडिंग कॉस्ट है, जब वो आकर पड़ रहा है, वो आधे से भी कम में पड़ता है। क्रूड की अगर बात कर लें तो वो 32 रुपए लीटर के आसपास कंपनी को आकर पड़ता है। 32 से 104 और 105 तक का जो सफर है, यह सरकार और रिफाइनरी का संयुक्त प्रयास होता है। जितने का प्राइस है उसमें 10-20% के आसपास जो प्राइस है, मतलब जो आपका 100 रुपए का प्राइस है, उसमें लगभग 20% रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी मानी जाती है कि इतना इसको रिफाइन करने में लगेगा। यानी कि लगभग आधा कीमत आपके रिफाइंड, ट्रांसपोर्टेशन और कच्चे माल की कीमत का है, और लगभग उतना ही जितना कि तेल के अंदर सारी लागत है, उतना ही सरकार का टैक्स है। और उस टैक्स में केंद्र सरकार वसूलती है उत्पादन शुल्क, कि हमारे देश में तेल का उत्पादन हुआ है, रिफाइनरी से निकला है, तो एक्साइज टैक्स दो, और वहीं राज्य सरकार वसूलती है वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। भारत भले ही जीएसटी की बात करता हो, लेकिन शराब और तेल जैसे मुद्दों पर जीएसटी लागू नहीं करता। यहां पर वैल्यू एडेड टैक्स ही लगते हैं, राज्य अपने अनुसार यहां पर टैक्स लगाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बाजार के ऊपर तो हमने ऑलरेडी एक सेशन बातें बाजार की पर दिन में कर दिया था। बाजार के गिरने के ऊपर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। और आज रात को जो अमेरिकी बाजार गिरना शुरू हुआ है, 2.5 ट्रिलियन खुलते ही गिर गया है। दुनिया भर की जो प्रतिक्रियाएं रही हैं, अमेरिका चाइना के बीच में जो नया संघर्ष शुरू हुआ है, कल सुबह ही लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास मैं आपको इसी चैनल पर वो खबर भी लेकर आऊंगा। तब तक अमेरिकी बाजार बंद हो जाएगा, उसकी खबर अंकित इंस्पायर इंडिया पर ही लेकर मैं आ जाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप आइए और जानने का प्रयास कीजिए कि कच्चे तेल की कीमतों में जो कटौती हुई है वो हम तक क्यों नहीं पहुंची, इस एक्साइज टैक्स की गणित क्या है। तो साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा, केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज टैक्स वसूला जाता है। जैसे ही यह बात निकलकर आई, अपोजिशन के द्वारा इस बारे में प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। जनता की तरफ से अपोजिशन ने बात रखते हुए कहा कि साहब ये तो अतिरिक्त रूप से अमेजन तरीके से लूटने का तरीका है जनता को, कि भाई जनता को लाभ ना पहुंच जाए। इसी बीच पर राहुल गांधी जी का ट्वीट भी निकलकर आ गया कि भारत की तरफ से टैरिफ पर करारा जवाब दे दिया गया है और यहां पर पेट्रोल डीजल के साथ साथ सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सब तरफ से विपक्ष जैसे ही हमलावर हुआ, तत्काल प्रभाव से जो पेट्रोलियम मंत्री हैं वो निकल कर आते हैं, और वो इस बात पर कि सरकार के खिलाफ कहा जा रहा है कि दाम बढ़ा दिए गए हैं, हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है साहब। सरकार कह रही है कि हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए हैं, तो आप पूछेंगे दाम नहीं बढ़ाए तो ये टैक्स कहां घुसा? तो भाई साहब, मुद्दा यह है कि टेक्निकली अगर बाजार जिस तरह से फ्री फ्लोट चल रहा है, अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी ना बढ़ाई होती तो भाव नीचे आने होते। नीचे आने होते वो आपका अधिकार होता, क्योंकि सरकार ने तो कह ही रखा है कि मार्केट को हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, कंपनियां बाजार के अनुसार तेल की कीमतें रख रही हैं। लेकिन आपने उस लाभ को जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया। आपने तत्काल प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी लगाकर कहा कि अगर पहले 100 रुपए लीटर पा रहे थे तो अब भी 100 पाओ। तो सरकार अपनी तरफ से पक्ष क्या दे रही है? हमने तो 100 का 100 ही रखा है, हमने भाव कहां बढ़ा दिए। अपोजिशन कह रहा है जनाब वो 100 का 100 नहीं है, वो घटकर 98 में आया था, आपने 100 पहुंचा दिया, आपने भाव बढ़ा दिया।
क्योंकि बाजार के अनुसार चल रहा है ना फिलहाल तो सारा पेट्रोल डीजल की कीमतें। अच्छा, इस विषय पर मंत्री जी ने फिर बयान दिया। मंत्री जी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और उस इंटरेस्टिंग बात के ऊपर मैं आपके साथ में विमर्श जरूर करूंगा। मंत्री जी ने कहा कि तेल के भाव भले ही $60 प्रति बैरल के आसपास आ गए हों, लेकिन हमारी जो तेल कंपनियां हैं ये 45 दिनों का स्टॉक रखती हैं और 45 दिन पहले, यानी कि आज अगर आप अप्रैल में हैं तो टेक्निकली अप्रैल से जस्ट पहले का मार्च, अप्रैल और फरवरी, यानी फरवरी से मार्च के बीच का जो समय था उस समय तो तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से ऊपर थी, $80 प्रति बैरल के आसपास, 80 से $70 प्रति बैरल के आसपास थी। तो हमारी कंपनियों ने उस समय का 45 दिन का स्टॉक भर के रखा हुआ है। ऐसे में उनका वो जो भाव है आज $60 प्रति बैरल पर आपको वो ये माल दे भी दें तो ऐसे में उनका नुकसान तो अभी भी बरकरार है। तो हम लोगों ने तेल की कीमतों में वृद्धि नहीं करने का जो निर्णय लिया है उसमें कंपनियों का भी हमारे लिए साथ मिला है। अब मंत्री महोदय, आपने जो ये लाइन कही कि 45 दिन का स्टॉक आपने रखा है, कोई भी कितना भी बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानर हो अपने स्टॉक में रखे माल को इस तरह से प्लान नहीं करता कि जब $80 प्रति बैरल का भाव है तो मैं इसको स्टॉक में लेकर जाऊंगा। यह बहुत ही जबरदस्त एक मजाक का विषय है। आपने दुनिया भर से तेल $40-50 प्रति बैरल में भी खरीदा है, तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि आपका 45 दिन का जो रिजर्व है वो $45 प्रति बैरल के हिसाब का है? ये जो तर्क है कि $80 प्रति बैरल का तेल हमने भर रखा है, अब $60 हो गया तो हमारी खरीद महंगे की है। भाई साहब, रिजर्व का जो माल आपने रख रखा है उसकी तो मेल एवरेज जो प्राइस है वो एवरेजिंग कर लीजिए ना कि आपने कितने डॉलर में हमेशा खरीदना शुरू किया, पिछले साल में या 2 साल में आपने कितने में खरीदना शुरू किया, अब कितने में मिल रहा है। मंत्री महोदय ने खैर अपनी तरफ से इस तर्क को इस तरह से सरका दिया कि 45 दिन के अंदर असर दिखता, हमने तो तत्काल प्रभाव से दे दिया। खैर, अब आपको अपने तरीके से यह बात समझनी होगी। फिलहाल के लिए आम जनता को एक्साइज ड्यूटी की वजह से तेल की कीमतों में कोई भी अपने लिए कमी नहीं दिखाई देगी क्योंकि तेल की कीमतों को सरकार ने बढ़ा दिया है। अच्छा, इस बीच में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन निकल कर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई साहब सरकार के ऊपर ही सारे भांडे फूटे। ऐसे में साहब ये निकल कर आते हैं कि सर जी देखो हम मानते हैं तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। हिंदुस्तान में चाली निकल कर आता है। इस बीच में रिलायंस वाले नहीं निकल कर आते हैं, उनको लगा कि हम आ गए तो भाई साहब सबको पता चल जाएगा हम कितना कमा रहे हैं, तो वो बेचारे साइड में रहते हैं। तो ये लोग निकल कर आते हैं और अपनी तरफ से बातें बोल जाते हैं। खैर, भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी को लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग रुख अपनाती रही है। साल 2021 में पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग लगता है। पेट्रोल पर 27 रुपए का एक्साइज ड्यूटी था और डीजल पर 21 रुपए प्रति लीटर का एक्साइज ड्यूटी था। मई 2022 में केंद्र सरकार ने इसमें राहत दी और 8 रुपए पेट्रोल पर और डीजल पर 6 रुपए की कटौती कर दी। बेस प्राइस जो कि मात्र 32 रुपए के आसपास है, उस बेस प्राइस में 33 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी वसूली जा रही है। अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, अब आप उसको समझने का प्रयास कीजिए कि तेल बनता कैसे है, आप तक पहुंचता कैसे है और उसके अंदर टैक्सेशन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखो, सबसे पहले देश तेल इंपोर्ट करता है क्रूड के रूप में, फिर देश की बड़ी रिफाइनरियों में उसको रिफाइन किया जाता है। जब वो रिफाइन हो जाता है तो उस रिफाइन तेल को पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाया जाता है। इस बीच में कंपनियां अपना प्रॉफिट बनाती हैं, पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। फिर पेट्रोल पंप पर डीलर अपना कमीशन बनाता है और ऐसे में जब ये तेल बिकने वाला होता है तो केंद्र और राज्य मिलकर के अपना कट लेने आ जाते हैं कि आप 100 रुपए लीटर बेच रहे हो, बोले हाँ, तो लाओ भाई इतना इतना इसमें से हमको दे दो। मतलब पेट्रोल पंप तक भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगा। मतलब कि एक तरह से जो आप पे कर रहे हो, जब वो आपके काउंटर में जा रहा है वहां से सरकार आपसे वसूले जा रही है। ऐसे में तेल का जो बेस प्राइस कंसीडर किया जाता है विद रिफाइनिंग, वो 54 रुपए है पेट्रोल का आज के समय पर अगर हम बात करें तो। अब 54 रुपए का मतलब, बोले सर अभी तो आप 32 रुपए कह रहे थे, 32 रुपए है क्रूड का भाव, प्लस इसके अंदर लगभग 20 रुपए के आसपास, मैंने कहा था कुल प्राइस का लगभग 20% बनकर आता है रिफाइन करने का खर्चा, उसको ट्रेवल करने का खर्चा, रिफाइन करने का खर्चा। इसके बाद में उसमें भाड़ा, ट्रांसपोर्ट करने का भाड़ा, और यही कारण भी है जितना दूर रिफाइनरी से तेल जाता है उसका भाड़ा बढ़ता चला जाता है। इस कारण से आपने देखा होगा एक ही राज्य के अंदर सेम प्रकार के टैक्सेशन के बावजूद तेल की कीमतों में अंतर हो जाता है, दूरी बढ़ने के साथ साथ। एक्साइज ड्यूटी यहां पर आप देखें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 20 रुपए वसूली जा रही है पेट्रोल पर, 15.5-16 रुपए के आसपास डीजल पर वसूली जा रही है। डीलर का कमीशन जो तेल बेच रहा है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है,
इन दोनों को अगर आप मिला दे रहे हैं तो 35 रुपए इटसेल्फ, तो आपसे मैंने पहले भी कहा था 32 रुपए के आसपास का जो कट है ये तो क्रूड की कीमत है, लगभग 30 रुपए से 35 रुपए के बीच का जो कट है ये सारी बाकी चीजों का खर्चा है, जिसमें रिफाइनिंग भी है, पेट्रोल का कमीशन भी है, भाड़ा भी, सब शामिल है। और लगभग 35 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग 1/3 जो पेट्रोल की कीमत है वो सरकार वसूल रही होती है। ठीक है साहब, तो ये पेट्रोल और डीजल के अंदर आप लोगों ने इस गणित को समझने का प्रयास किया। सरकार इसी टैक्स से अपने यहां का जो भंडार है वो भरने का प्रयास करती है, और चूंकि मैंने दूरी का भाव बताया और राज्य सरकारों के अलग अलग वैट बताए, इस कारण से तेल की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। अब सवाल यह आता है कि आज जिस समय बाजार गिर रहा है, ऐसे में तेल की कीमतें गिर रही हैं, बाजार के गिरने से निश्चित ही भारत के बहुत सारे लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ होगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इकोनॉमी को बूस्ट करने पर फोकस करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता कि जनता तक राहत को तत्काल प्रभाव से पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि उसको मिली राहत से वो अपने प्रोडक्शन के अंदर फोकस करे, उस राहत से वो तेजी से उठने पर विचार करे, बाजार को मजाक मान करके ना चले। देश में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, और ना जाने कितने ही लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। ऐसे में उनके प्रति सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे अंकित अवस्थी ऑफिशियल नाम का जो चैनल है उस पर हमने एक वीडियो डाला है, समय मिल जाए तो आप उसे जरूर देखिएगा। हमारा बुधवार से अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर नया बैच शुरू हो रहा है हिस्ट्री का, जिसे ज्वाइन करने के लिए लिंक अपनी पाठशाला का कमेंट बॉक्स में है। हम लोग पहली क्लास को YouTube पर लाइव कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बुधवार सुबह 11 बजे सभी के लिए वो सेशन ओपन होगा। साथ ही साथ अपनी पाठशाला के अतिरिक्त बातें बाजार की पर इस समय जो लोग गिरते बाजार में भी मुनाफे कमा रहे हैं, चाहे शॉर्ट्स के थ्रू या फिर ऑप्शंस के थ्रू, उनके लिए आवश्यक है कि वो स्टॉक मार्केट का इस फंडामेंटल कोर्स को समझें, जानें और इसका एक्सेस करें। ये बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।